मोस्टली जब भी कोई क्लाइंट किसी सर्विस के लिए सर्च करता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो इस वक्त जो फ्रीलांसर्स ऑनलाइन हैं वो उन्हीं में से किसी के साथ रब्ता करे ताकि उसको क्विकली रिस्पॉन्ड मिल सके। अगर आपकी प्रोफाइल ऑनलाइन है तो यहाँ पे आपके पास एक राइट कॉर्नर पे प्रोफाइल इमेज के ऊपर एक ग्रीन बटन आपको सर्कल नज़र आ रहा है कि इस वक्त आप ऑनलाइन है, यानी आपने फाइवर प्रोफाइल ओपन की हुई है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कैसे रहा जाए, ऐसा कौन सा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहें, इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताता हूँ। तो उससे पहले थोड़ा-सा मैं क्लाइंट मोड में जाके आपको बता देता हूँ कि जब क्लाइंट एक सर्विस के लिए सर्च करता है, तो वो कैसे ऑनलाइन फ्रीलांसर्स को टारगेट करता है। अच्छा, इस वक्त मैं क्लाइंट मोड में आ चुका हूँ, स्विच टू बाइंग पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे मैं किसी सर्विस को सर्च कर लेता हूँ। सर्विस को सर्च करने के बाद मेरे सामने एज़ यूजुअल वो गिग्स आ जाएँगे। अब मैंने ये देखूँगा कि इन गिग्स में से कौन-कौन से जो फ्रीलांसर्स हैं, इस वक्त वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ताकि अगर मैं किसी को मैसेज करता हूँ तो मुझे क्विकली रिस्पॉन्ड किया जाएगा और उससे मैं डिस्कस कर सकूँगा कि मुझे ये काम चाहिए। तो मैंने एक कीवर्ड सर्च कर लिया है रीडिज़ाइन लोगो का। अब ये मेरे पास गिग्स आ गए हैं। अब इनमें से जो मेरे पास फ्रीलांसर्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, उनके यूज़र नेम के साथ एक स्मॉल ग्रीन सा सर्कल नज़र आ रहा होगा। जैसे ये देखें, लोगो फैक्ट्री 10 जो यूज़र नेम है, इसके साथ प्रोफाइल पिक्चर पे एक स्मॉल सा ग्रीन सर्कल है। इसी तरह ये जी डिज़ाइन फॉर यू, ये जो आपके पास है, इसमें भी आप देखें एक स्मॉल सा ग्रीन सर्कल है इसकी प्रोफाइल इमेज के ऊपर। तो ये वाले जो हैं फ्रीलांसर्स इस वक्त ऑनलाइन हैं। अब यहाँ पे उसके पास ऑप्शन होता है, ये ऑनलाइन सेलर्स का क्लाइंट के पास जो ही वो इसको क्लिक करता है, इस रेडियो बटन को वो ऑन करेगा, तो आपके सामने सारे वो गिग्स आ जाएंगे जो गिग्स इस वक्त जो फ्रीलांसर्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनके गिग्स आपके सामने शो हो जाएंगे। तो मोस्टली क्लाइंट ऐसा ही करते हैं कि जब वो किसी सर्विस को सर्च करते हैं तो वो ऑनलाइन सेलर्स पे क्लिक करके देखते हैं कि इस वक्त ऑनलाइन कौन-कौन से हैं लोग हैं। तो वो ऑनलाइन सेलर्स में से किसी भी सेलर को जो है वो फ्रीलांसर को काम दे देते हैं जी, या उससे बातचीत करते हैं, थोड़ी-सी डिस्कशन करते हैं। क्लाइंट का ये माइंड है कि जो ऑनलाइन होगा डेफ़िनेटली इस वक्त अवेलेबल होगा, तो मैं अगर कोई मैसेज करूँगा तो मुझे जल्दी रिप्लाई भी मिल जाएगा, तो मैं डिस्कशन भी कर सकूँगा। देखें, अब रीडिज़ाइन लोगो जो कीवर्ड मैंने सर्च किया था उस पे 2700 अप्रॉक्सिमेटली गिग्स बने हुए थे, लेकिन जब ऑनलाइन सेलर्स पे मैंने क्लिक किया तो देखें 504 सर्विसेज़। तो इसका मतलब है कि जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उसमें कॉम्पिटिशन कम है। सारी दुनिया से जितने भी सेलर्स हैं वो हर वक्त ऑनलाइन मौजूद नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑनलाइन रहेंगे तो आप कम कंपटीशन में अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर मिले। अब किस वक्त आपने ऑनलाइन रहना है, स्टार्ट में तो कोशिश करें 24 आवर्स, 24 घंटे आपकी प्रोफाइल ऑनलाइन रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 24 घंटे कैसे लैपटॉप या मोबाइल पे हम ऑनलाइन रह सकते हैं। उसके लिए मैं भी आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीका बताता हूँ कि कैसे आपने ऑनलाइन रहना है। 24 घंटे में भी ज़्यादा प्रायोरिटी आपने देनी है नाइट टाइम को, क्योंकि जो लोग ज़्यादा क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया में वो यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह से हैं, तो उनका और हमारा जो टाइम का गैप है वो मिनिमम 12 आवर्स का तकरीबन है। यानी वहाँ पे शाम का टाइम होगा तो यहाँ दिन शाम का टाइम होगा, यहाँ पे रात होगी। तो रात के टाइम आप अगर अपनी प्रोफाइल को ऑन रखते हैं, ऑनलाइन रखते हैं, तो आपका कंपटीशन जो है वो कम लोगों से होगा, क्योंकि रात के टाइम मैक्सिमम फ्रीलांसर्स आपके साथ वाले जो कंपटीटर्स होंगे वो काफ़ी सारे की प्रोफाइल जो है वो ऑफ़लाइन भी होगी। अगर आप ऑनलाइन हैं तो कंपटीशन कम होगा, आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आपने अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन कैसे रखना है? फर्स्ट तो ये है कि अगर आपके पास तो लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है। अगर कंप्यूटर है तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो सकता है, अगर लाइट चली जाए तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। लैपटॉप है तो कोई इशू नहीं है, चार्जिंग लगा के आप इजीली यहाँ पे फाइवर को ओपन करके और आराम करें। जब कोई मैसेज आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा, अब इस बारे में आपको बताता हूँ। अब अगर तो आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल ऐसे ओपन करके छोड़ देते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद 3 से 4 मिनट के बाद अगर आपने कोई भी यहाँ पे
पॉइंट नहीं किया, कोई भी क्लिक नहीं किया या आपकी कोई भी फाइवर नोट नहीं करेगा, कोई चेंजिंग या कोई हरकत नोट नहीं करेगा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली ऑफलाइन कर देगा। यानी अगर मैं यहाँ पे स्टक कर देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे अपनी प्रोफाइल ओपन करके, अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन हूँ इस वक्त, अगर मैं छोड़ दिया 3 से 4 मिनट गुजरेंगे तो फाइवर आपको ऑफलाइन कर देगा, आप ऑनलाइन फ्रीलांसर्स में शो नहीं होंगे। अगर तो आप यहाँ से इसको यूज़ करते रहते हैं, जो कि हर वक्त तो डेफिनेटली 24 घंटे आप नहीं कर सकते, जैसे मैंने थोड़ी देर बाद ऑर्डर्स पे क्लिक कर दिया, ऑर्डर वाले पेज पे, फिर मैंने थोड़ी देर बाद ऐसे अर्निंग वाले पेज पे क्लिक कर दिया, फिर मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया, तो ये कुछ ना कुछ हरकत जब होती रहेगी तो आपकी प्रोफाइल ऑनलाइन शो होती रहेगी। अब आपने इसको हर वक्त कैसे ऑनलाइन रखना है, आप जाएंगे, एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है जो इतनी रिकमेंडेड नहीं है कि आप मतलब कि लाजमी यूज़ करें ही करें, बट ये है कि ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, इस ऑप्शन की मदद से अपनी प्रोफाइल को ओपन ऑनलाइन रख सकते हैं। ऑटो रिफ़्रेश एक्सटेंशन, आप इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू क्रोम। तो ऐड टू क्रोम करने के बाद वो एक्सटेंशन जो है आपके गूगल क्रोम में ऐड हो जाएगी। अब चूँकि मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है तो यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन ऐड नहीं है तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा। जो ही आप ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड टू क्रोम करने के बाद यहाँ पे ये आपके ब्राउज़र पे ये एक्सटेंशंस का एक बटन है टॉप राइट कॉर्नर पे, इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे वो एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगी जो एक्सटेंशन आपने ऐड की हुई हैं। इसमें ये इजी ऑटो रिफ़्रेश के नाम से अभी आपने ये एक्सटेंशन ऐड की है, इसको ये पिन करें। जो ही पिन करेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। ये 2 एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 एरोज़ आपको ऐसे सर्कल में नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली है क्या, ये इजी ऑटो रिफ़्रेश की एक्सटेंशन जो अभी आपने गूगल क्रोम में ऐड की है, ये उसका आइकन है। अब इस एक्सटेंशन का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो पेज आपने बार-बार मतलब आप चाहते हैं कि आप फाइवर को ओपन करें और आप लेट जाएँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये आपके पेज को रिफ़्रेश करता रहेगा। स्पेसिफ़िक टाइम के बाद जितना टाइम आप उसको दे देंगे, उतने टाइम के बाद ये आपकी उस पेज को, जो जिस पेज पे आपने ये एक्सटेंशन ऑन की होगी, उस पेज को वो खुद ब खुद रिफ़्रेश करेगा। इट सीम्स के जब रिफ़्रेश हो रहा है तो फाइवर को ऐसे लगता है कि ये कुछ हरकत इस वक्त हो रही है, बट ये इतना ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में कि वर्क नहीं करेगा, बट ये है कि आपको ये ऑनलाइन रखने के लिए इनिशियली आपके लिए ठीक है। यूज़ कैसे होगी, जब आपने एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद उसको पिन कर लिया, ये टॉप पे अभी जिस पेज को आपने बार बार रीलोड करवाना है, जैसे इसी पेज को हमने बार बार रीलोड करवाना है, इस पेज को ओपन करें। ओपन करने के बाद ये आईजी ऑटो रिफ़्रेश के आइकन पे क्लिक करें तो आपके सामने ये थोड़ा सा व्यू आ गया। इस व्यू पे आपने यहाँ पे सेकंड देने हैं कि कितने सेकंड के बाद आपने अपनी इसको जो है वो ऑनलाइन रखना है, कितने सेकंड के बाद आपने इस अपने पेज को रिफ़्रेश करना है। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि 67 सेकंड के बाद मेरे इस पेज को रिफ़्रेश कर दें, तो 67 लिखने के बाद मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दूँगा, तो हर 67 सेकंड्स के बाद ये जो पेज इस वक्त ओपन है ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा। अब ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा कि आपकी फाइवर की जो प्रोफाइल है वो ऑनलाइन रहेगी। अब इशू क्या है? अब इशू ये रह गया कि आपकी प्रोफाइल तो ऑनलाइन है, रात के 2 बजे हैं, क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, आपको कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट ने मैसेज किया है? क्योंकि आपके डेस्कटॉप की जो या लैपटॉप की जो नोटिफिकेशन है वो इतनी नहीं है कि आपको वो जगा सके आप अगर सोए हुए हैं तो। और दूसरा ये है कि बिल्कुल आपके तकिए के पास या आपके करीब लैपटॉप या कंप्यूटर स्पेसिफिक के आप अपने रख के नहीं सो सकते कि वो जब नोटिफिकेशन टोन आपको आवाज़ आए तो आप सोए हुए उठ जाएँ। उसके लिए तरीका ये है कि आपने फाइवर की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो अपने मोबाइल में आपने डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपने लैपटॉप या सिस्टम के ऊपर फाइवर की प्रोफाइल ओपन करके इजी ऑटो रिफ़्रेश की एक्सटेंशन लगा के एक कुछ सेकंड्स के ऊपर आपने इसको ऑन करके रात को छोड़ देना है। तो ये खुद ब खुद सेकंड के बाद रीलोड होता रहेगा, यानी आपकी फाइवर की प्रोफाइल ऑन रहेगी। अब इशू ये क्या रह गया कि अगर क्लाइंट का मैसेज आता है और आप सोए हुए हैं तो आप कैसे उठें, फ़ौरन उसको रिप्लाई करें।
उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आपने मोबाइल फ़ोन में फाइवर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फाइवर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सेटिंग्स में जाना है, मोबाइल सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे नोटिफिकेशंस की सेटिंग में जाना है और आपने तमाम ऐप्स की जो नोटिफिकेशंस हैं वो ऑफ़ कर देनी है रात के टाइम। जितनी भी ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन तमाम की नोटिफिकेशंस को वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा ऑफ़ नोटिफिकेशंस का, सारों की नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ करने के बाद सिर्फ फाइवर ऐप की जो नोटिफिकेशन होगी उसको ऑन कर देना है। और फाइवर ऐप की नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद जो आपकी नोटिफिकेशन टोन है मोबाइल की, उसमें आपने एक अच्छी साउंड वाली एक लंबी सी टोन लगा देनी है कि अगर कोई नोटिफिकेशन आती है फाइवर की ऐप पे तो वो टोन इतनी मतलब लेंथी हो, जैसे अलार्म टाइप के, आपको मतलब ये रियलाइज़ हो जाए कि फाइवर की कोई नोटिफिकेशन आई है। क्योंकि जब कोई क्लाइंट मैसेज करेगा तो फ़ौरन आपके फाइवर की ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि यू रिसीव्ड अ मैसेज। जैसे सिंपली व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा या फेसबुक पे अगर कोई मैसेज करता है तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है। इसी तरह फाइवर की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो इंशाल्लाह वो अलार्मिंग टाइप टोन जो आपने लगाई होगी उससे आप जाग जाएंगे और फ़ौरन क्लाइंट को आप अपनी मोबाइल ऐप से रिप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे बाकी तमाम ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑफ़ करने का मैंने क्यों कहा, क्योंकि रात के टाइम हाँ, ऐसे तो अगर आप सारी ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं और नोटिफिकेशन की टोन आप एक अच्छी सी लगा देते हैं अलार्मिंग टाइप, तो वो तो फिर सारी रात आपको जागना ही पड़ेगा। क्योंकि फ़िज़ूल सी भी बाज़ औक़ात वो दराज़ की प्रमोशनल या इस तरह ट्विटर की प्रमोशनल या यूट्यूब की कोई सब्सक्राइब जो चैनल आपने किए होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आती हैं, तो वो फ़िज़ूल में आप बार-बार उठेंगे। इसीलिए रात को आप बाकी तमाम ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दें कि अगर कोई व्हाट्सएप या फ़ेसबुक का मैसेज आता भी है तो वो टोन उस पे वर्क नहीं करेगी, उनकी नोटिफिकेशन पर वो नोटिफिकेशन टोन जो है वो रिंग नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ फाइवर की जो नोटिफिकेशन होगी या कोई भी ऑर्डर का मैसेज या टेक्स्ट में कोई आपको मैसेज रिसीव होता है किसी क्लाइंट का, तो वो फाइवर की ऐप पर वो नोटिफिकेशन टोन वर्क करेगी तो आप उठ जाएंगे और फ़ौरन आप वहाँ से क्लाइंट को रिप्लाई भी कर सकेंगे। और कोशिश आपने ये करनी है कि विदिन 1 मिनट जब क्लाइंट आपको मैसेज करे तो 1 मिनट के अंदर-अंदर आप क्लाइंट को रिप्लाई करें। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आप अगर मार्केट में खुद शॉपिंग करने जाते हैं, अगर एक दुकान पे आप जाते हैं, वहाँ पे अगर तो शॉपकीपर मौजूद नहीं है, तो आप फ़ौरन दूसरी दुकान पे ही चले जाएँगे। जैसे अगर आप मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो। और अगर शॉपकीपर मौजूद है और आप उससे पूछते हैं कुछ कि ये जूता कितने का है, अगर वो आपको जवाब नहीं देता, तो आप क्या करते हैं? शायद 30 सेकंड या 20 सेकंड वेट करें कि शायद वो रिप्लाई कर दे। अगर वो नहीं देता तो आप फ़ौरन दूसरी दुकान पे चले जाते हैं। यही सिचुएशन है कि अगर आपको कोई क्लाइंट मैसेज करेगा, आप उसको फ़ौरन रिप्लाई नहीं करते, तो उसके क्लाइंट के पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं फाइवर पे। वो किसी और फ्रीलांसर की प्रोफ़ाइल को, गिग को ओपन करेगा और ओपन करने के बाद किसी और फ्रीलांसर को मैसेज करेगा। वहाँ से उसको रिस्पॉन्ड आ गया एक बार और वो उसने अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, फिर आप रिप्लाई करते रहें तो मोस्टली क्लाइंट वापस फ़ोकस नहीं करते। यानी वो सब के साथ तो चैट नहीं करेंगे, वो किसी एक के साथ ही बात करके अगर बात बन गई तो वो उसको ऑर्डर दे देंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 1 मिनट के अंदर-अंदर जो भी क्लाइंट आपको मैसेज करता है, उसको रिस्पॉन्ड करें। ऐसा करने से आपका जो ये इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट है, ये आपका 100% रहेगा। अगर आप हर क्लाइंट को रिप्लाई करते रहेंगे, जो भी क्लाइंट आपको मैसेज करेगा, अगर आप सबको जवाब देते रहेंगे, तो इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट आपका 100% ही रहेगा। और अगर आप किसी क्लाइंट को रिप्लाई नहीं करते, मैसेज आया हुआ है, तो आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट डाउन हो जाएगा। और अगर आप विद इन टाइम रिप्लाई कर देते हैं, तो जो इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम है वो आपका अच्छा रहेगा। यानी अगर आप 3 घंटे के बाद रिप्लाई करते हैं क्लाइंट को, तो आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा कि इस बंदे का, इस फ्रीलांसर का जो इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम है वो 3 आवर्स है, यानी 3 घंटे तक ये रिप्लाई करता है। तो अगर आप जल्दी रिप्लाई कर दिया करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हमेशा इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 1 आवर ही रहेगा, यानी 1 घंटे में ये बंदा रिप्लाई, बेशक आप 1 मिनट में भी रिप्लाई करें, यहाँ पे इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम आपका जो है 1 आवर ही रहेगा, क्योंकि मिनिमम 1 आवर ही प्रोफाइल पे शो होता है। तो ये प्रोफाइल पे आपके अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा।